राधे राधे दोस्तों। आज हम देव उठनी एकादशी व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। देव उठनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागृति का प्रतीक है और इस दिन शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस व्रत की कथा सुनने से पापों का नाश होता है और विष्णु की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और कहा जाता है कि इस दिन से सभी देवता भी जागते हैं और चतुर्मास का अंत हो जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान देवउठनी एकादशी की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब हम इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत धर्मी और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में हर कोई, चाहे राजा हो, मंत्री हो या आम जनता, सब एकादशी के दिन व्रत रखते थे और उस दिन कोई भी अन्न नहीं खाता था। केवल भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति होती थी। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी उसके राजा में के दरबार में नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता और उस दिन सिर्फ फलाहार होता है। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज, मैं जानता हूँ। कुछ दिन बाद एकादशी आई। सब लोग फलाहार कर रहे थे। उस आदमी को भी फल और दूध दिया गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, कृपया मुझसे अन्न दे दीजिए। राजा ने समझाया, आज एकादशी है, अन्न खाना मना है, लेकिन वह आदमी नहीं माना। आखिर में राजा ने कहा, ठीक है, जो करना है करो, और उसे अन्न दे दिया। वह आदमी नदी किनारे गया, स्नान आदि किया और वहीं अन्न पकाने लगा। जब खाना तैयार हो गया तो उसने भगवान विष्णु को पुकारा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। तभी भगवान विष्णु स्वयं पीले पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो गए और उसके साथ बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद अगली एकादशी आई। इस बार वह आदमी राजा से बोला, महाराज, इस बार मुझे दुगना अन्न चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? वह बोला, महाराज, पिछली बार मेरे साथ भगवान विष्णु भी भोजन करने के लिए आए थे, इसलिए अन्न कम पड़ गया मेरे पास। तो राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, मैं तो सालों से व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, और इस भक्त को और इस व्यक्ति को हुए को हो गए। राजा ने कहा, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा। अगली एकादशी को राजा उसके साथ गया और पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति फिर स्नान करके भोजन बनाने लगा और भगवान को पुकारने लगा, हे विष्णु, आइए, भोजन तैयार है। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। शाम तक वह पुकारता रहा, फिर दुखी होकर बोला, हे प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा। इतना कहते ही वह नदी की ओर आगे बढ़ा। उसके सच्चे भाव और प्रेम को देखकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए और बोले, रुको भक्त, मैं आ गया हूँ। भगवान उसके साथ बैठकर फिर भोजन करने लगे। भोजन के बाद बोले, अब तुम मेरे साथ मेरे धाम को चलो, और उसे अपने दिव्य विमान पर बैठाकर बैकुंठ ले गए। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में विचार आया, मैं तो वर्षों से पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मुझ में सच्ची भक्ति नहीं थी। यह व्यक्ति नियम को तोड़ गया, पर उसका मन भगवान के प्रति सच्चा था, इसलिए प्रभु ने उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद राजा का जीवन बदल गया और उसने समझ लिया कि भगवान की प्राप्ति केवल व्रत या उपवास करने से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से होती है। उसने भी उस दिन से पूरे भाव से पूजा शुरू कर दी और अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई।